ये स्टोरी हमें संदीप ने यूएसए से भेजी है। ये बताते हैं, वैसे तो मेरा ताल्लुक इंडिया से है, लेकिन मैं कई साल से यूएसए में ट्रक चला रहा हूँ और इसी दौरान मुझे कई ऐसे रास्तों से और कई मौसमों का सामना करना पड़ता है। रास्ते ऐसे कि कहीं पहाड़ और कहीं जंगलात। इसी दौरान मेरी लाइफ में एक ऐसा वाकया पेश आया जो नाकाबिले फरामोश था। ये बताते हैं, मैं ट्रक में आराम करने के लिए ट्रक रोकता हूँ, अपने केबिन में आराम कर रहा होता हूँ और मैंने ट्रक की विंड पे और अपनी साइड शीशों पर एक शीट लगा दी। वहाँ बर्फबारी हो रही थी। कुछ देर आराम करने के लिए मैं ट्रक में लेट गया। मैंने ट्रक की लाइट्स ऑफ कर ली और फिर मुझे बर्फ पर किसी के चलने की आवाज़ आती है। कोई मेरे ट्रक के बहुत करीब आ जाता है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए स्टोरी को लास्ट तक सुनिए। ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, काफ़ी लोग हमारे वीडियोस को देखते तो है लेकिन लाइक नहीं करते, इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो, मेरा नाम संदीप है। मैं इंडिया से हूँ और यूएसए में ट्रक चलाता हूँ। मुझे यहाँ ट्रक चलाते हुए तकरीबन 8 साल हो गए हैं। मेरे साथ लाइफ में एक ऐसा वाकया हो चुका है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वाकया कुछ यूँ है कि मैं मामूल के हिसाब से अपनी लॉजिस्टिक कंपनी से अपना ट्रक लेकर निकलता हूँ। मेरे ट्रक के साथ 2 ट्रेलर लगे होते थे। वीरान रास्तों से, जंगलों से होकर अपनी मंजिल पर पहुँचता था। मैं अपने सफ़र पर रवा दवा था। मैं अब सिटी को छोड़ चुका था। सर्दी इंतहा की थी। मैंने अपने ट्रक में हीटर ऑन कर रखा था और मैं उस सफ़र में अकेला ही था, क्योंकि वहाँ के ट्रक्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं और फुल्ली ऑटोमेटिक, इतना कि ड्राइवर भी नाम का ही होता है उनमें। खैर, बैक टू द टॉपिक। मैं सफ़र पर रवा दवा था। मुझे वो पूरा दिन और पूरी रात सफ़र करना था। अच्छा होता ऐसा था कि रास्ते में मोटल्स पड़ते थे। जैसे पाकिस्तान इंडिया में जो रास्ते में ढाबे बने होते हैं, उन्हें अमेरिका में मोटल बोलते हैं। अमूमन उन मोटल्स पर स्टॉप ले लिया करते थे ताकि फ्रेश हो सके और कुछ खाना पीना कर सके और फिर आगे निकले। मेरी आदत थी कि मैं उन मोटल्स पर कम ही रुकता था, क्योंकि हम इंडियन चटपटे खानों के आदी होते हैं और वहाँ के खाने मेरी समझ में नहीं आते थे। तो मैंने अपने पास ही कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ था। मुझे पसंद था कि मैं किसी खूबसूरत जगह पर, जहाँ बहुत प्यारी सीनरी हो, मैं गाड़ी रोक के अपने ट्रक में ही अपनी फूड मेकिंग किया करता था। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम और फिर आगे का सफ़र किया करता था। ऐसे मेरा पैशन भी पूरा होता था, घूमने फिरने का, और मेरा प्रोफेशन भी। अब मुझे सफ़र करते हुए पूरा दिन गुजर चुका था। मैं अब जिस एरिया में इंटर हुआ था, यहाँ बहुत बर्फबारी हो रही थी। ट्रक की स्पीड काफ़ी स्लो होने की वजह से सफ़र भी स्लो हो रहा था। बहरहाल, कंपनी वालों ने गाड़ी में ट्रैकर लगा रखे थे। वो ट्रक को फॉलो कर रहे होते थे और उन्हें रास्तों में पड़ते मौसमों का काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा होता था, तो कोई रिस्क नहीं थी। हम थे तो ड्राइवर, मगर ट्रक ऐसे ड्राइव करते थे जैसे उसके मालिक हो। हमारी कंपनी बहुत अच्छी थी। अब स्नोफॉल होने लगी। रात भी काफ़ी हो चुकी थी और स्नोफॉल की वजह से हेडलाइट की भी इतनी रेंज नहीं थी। मैं वैसे भी थक चुका था। मैंने एक जगह देखी और मैंने ट्रक वहां पर पार्क कर लिया और सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँगा। अब मैंने अपने ट्रक की विंड पर और साइड वाले शीशों पर लाइक कर्टेन्स टाइप की, आप उन्हें कर्टेन्स कह सकते हैं, उन शीट्स से मैंने बंद कर दिया। और अब ये केबिन बिल्कुल पैक हो गया था, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने पानी गर्म किया। ज्यादा थकावट की वजह से मैंने मैगी खाने का इरादा किया। मैंने ट्रक बंद कर दिया था और मैगी बनाकर खाने लगा। अच्छा, यहाँ एक बात बताता चलूँ, जिस जगह मैं मौजूद था यहाँ बहुत घना जंगल था, लेकिन बर्फबारी की वजह से सब ढका हुआ था कि आम इंसान यहाँ के रात की पुरअसरारियत की वजह से डर जाए। मगर हम इस चीज़ के आदी थे, तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि ये सच में है। इनफैक्ट मैंने लाइफ में 48 आवर्स तक एक जंगल में अकेले काटे हैं।
तब मेरा ट्रक खराब हो गया था और 48 आवर्स बाद मुझे रेस्क्यू किया गया था। वो भी बहुत खौफनाक जगह थी, मगर मैंने वो टाइम वहाँ अकेला काटा था। खैर, वो भी एक अलग किस्सा है, कभी आपसे शेयर करूँगा। ना सिर्फ हम मेल ट्रक चलाया करते थे, बल्कि लड़कियां भी इन ट्रक्स को इन रास्तों पर अकेले ड्राइव करती थी। खैर, मैं मैगी खा के अपने ट्रक के ड्राइविंग सीट के बैक साइड पर जाकर लेट जाता हूँ और अपना मोबाइल यूज़ करने लगता हूँ कि थोड़ा आराम भी कर लूँगा। अब बाहर का माहौल ऐसा था कि कोई हल्की सी भी चू की आवाज़ निकले तो भी सुनाई दे। बाहर बहुत खामोशी थी। मैं सो ही नहीं सकता था क्योंकि स्नोफॉल के वजह से ट्रक फंसने का खतरा था। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था आराम करने के लिए। 1 घंटे बाद मुझे उस ट्रक को वहां से मूव कराना था, इसलिए मैं अभी लेटा हुआ था और मैंने कैबिन की लाइट ऑफ कर दी। मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर से कोई दूर से बर्फ पर चलता हुआ आ रहा है। पहले तो मेरे दिमाग ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की, फिर मैंने ज़रा गौर किया तो हाँ, बाहर वाकई किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बर्फ पर चलता हुआ आ रहा है। मगर उसमें टेंशन वाली बात ये थी कि ये जंगल में यहाँ कौन हो सकता है। जितना मैं जानता हूँ यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, फिर कौन हो सकता है। और दूसरी बात ये थी कि वो कदम चलते हुए मेरे कैबिन के पास आ रहे हैं। मैं ये बिल्कुल फील नहीं करवाना चाहता था कि जो भी बाहर है उसे ये पता चले कि अंदर कैबिन में कोई है। मैंने बस जैसे तैसे सांस रोक ली। मैं अंदर बेचैन पड़ा रहा। वो कदम मेरे कैबिन के बहुत करीब आ चुके थे और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जैसे रूह निकल जाए, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उन कदमों की आवाज पर था। तो मैंने सुना कि वो कदम मेरे कैबिन के बिल्कुल पास आकर रुक गए हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने अंदर कर्टेन्स किए हुए थे कि बाहर का कुछ अंदर नहीं और अंदर का कुछ बाहर नहीं दिख सकता था। मैं बस चुपचाप एकदम सांस खींचकर आवाज पर कंसंट्रेट कर रहा था। बाहर जो भी था ना जाने कोई हरकत नहीं कर रहा था, जैसे सुकून से खड़ा हुआ था। उसकी कोई मूवमेंट ना होना भी मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी। मैं बस उसका अगला एक्शन जानना चाहता था। यहाँ एक बात बताता चलूं, मैंने अंदर से केबिन के दोनों डोर लॉक किए हुए थे। अब आप यकीन करें, कोई बाहर है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है और टाइम भी गुजरता जा रहा है। अब ऐसा भी लग रहा था कि शायद जो था वो चला गया। ट्रक की लाइट्स ऑफ देखकर शायद सोच लिया हो कि इस ट्रक में कोई नहीं है, मगर अगर ऐसा था तो उसके जाते हुए पाँव की आवाज मुझे आनी चाहिए थी, मगर वो भी नहीं आ रही थी। दिमाग बहुत तरह की चीजें सोच रहा था। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजरते हैं तो मैं देखता हूँ कि ड्राइविंग वाले डोर का जो लॉक है जैसे उसे कोई पकड़ के घुमा रहा है, मगर वो डोर तो लॉक था। मेरी हार्ट बीट तेज होने लगी। मैं बहुत बुरी तरह डर गया, जिसके बाद मैंने सोचा कि जाता हूँ। बाहर इतनी ठंड में इतनी देर कोई इंसान इतना पुरसुकून नहीं खड़ा हो सकता था। वो मुसलसल मेरे डोर को लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। मैं सिवाय बेबसी के कुछ नहीं कर सकता था। ये पहली बार था मैं इतना डर गया था। और कुछ देर जोर आजमाई के बाद वो लॉक को छोड़ देता है। अब फिर वही खौफनाक खामोशी और फिर उसके बाद मुझे वही बर्फ में चलने की आवाज सुनाई देती है। अब कोई ड्राइविंग साइड की साइड से हटकर दूसरी साइड की तरफ बढ़ रहा था। मैंने बस कदमों की आवाज से ही ये अंदाजा लगाया था। खैर, वो अब इस तरफ आता है और इस तरफ के लॉक को खोलने की कोशिश करता है। अब मैं वैसे ही डरे सहमे बैठा हुआ था और ये देख रहा हूँ अंदर की साइड मुझे बाकायदा लॉक में हरकत महसूस हो रही है। मैंने दिल में सोचा कि कभी भी लॉक तोड़ देगा और अंदर आ जाएगा। अब होता यह है कि वो थोड़ी जोर आजमाई के बाद लॉक को छोड़ देता है और फिर वही गहरी खामोशी। मेरे कान सिर्फ बाहर की आवाज़ को महसूस कर रहे थे। बाहर अब फिर से मुकम्मल खामोशी थी। अब वही खामोशी काफ़ी देर जारी रही। मैंने महसूस किया कि एक शख्स है या जो भी है वो खामोश मेरे केबिन के साथ खड़ा हुआ है। पहले उसने मेरे कैबिन के साथ जोर आजमाई की, उसके बाद वो वहीं खड़ा था जो वहां से गया ही नहीं था। बात यही खत्म नहीं हुई।
अब कुछ और होना बाकी था। मुझे 2 और लोगों के दूर से बर्फ में चलने की आवाज़ आ रही थी। याद रहे, मैं बाहर देख नहीं सकता था, मैं बस आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा रहा था। अब जब इन 2 और लोगों की आवाज़ आती है तो मैं और ज़्यादा डर जाता हूँ कि एक बला अभी तो टली नहीं थी और ये 2 और कहाँ से आ गए हैं। वो चलते चलते मेरे कैबिन के बहुत करीब पहुँच जाते हैं, जहाँ पहला वाला शख्स खड़ा था। अब वो तीनों आपस में बात करते हैं, लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि वो बातें भी स्प्रिंग की तरह कर रहे थे और जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो लैंग्वेज मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन इन सब में ये चीज़ नोट की, एक आदमी था, एक लेडी थी और एक 12 से 13 साल का बच्चा था। फिर कभी दिल में ये आए कि डोर ओपन करके देखता हूँ, शायद इंसान ही होंगे, मगर बाहर हड्डियाँ जमा देने वाली ठंड में ये लोग कैसे खड़े हो सकते हैं। मैं अपनी जगह से उठता हूँ और कर्टेन से बाहर झांकने की कोशिश करता हूँ कि देखूँ कौन है, और मैंने इस स्टाइल से बाहर झांका कि अगर कोई बाहर खड़ा भी हो तो मुझे अंदर देख ना पाए। लेकिन मेरे देखने पर बाहर कोई नहीं था, मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि मैं अपनी तरफ से बहुत छुप कर देखता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर की तरफ देखता हूँ तो आवाज़ें भी बंद हो जाती है और बाहर कोई नहीं दिखाई देता। मैं ये तो नहीं बता सकता कि मेरी डर की कैफियत क्या थी, मगर बस ये बता सकता हूँ कि मैं मरने के बहुत करीब था। हर कोई नज़र नहीं आ रहा था, तो वो आवाज़ें कैसी थी। अब मैं वापस बिल्कुल खामोश होकर पीछे लेटा रहता हूँ और उसके बाद मैं अब उनके नेक्स्ट एक्शन का वेट कर रहा होता हूँ। मुझे यहाँ रुके हुए 1 घंटा हो चुका था। आराम तो मुझे क्या ही करना था, खौफ ने मुझ में एक अलग ही करंट पैदा कर दिया। मुझे अब महसूस हुआ कि वो ट्रक के सामने ही चलते हुए मेरे ट्रक से कुछ दूर जा रहे हैं। मैं अपने दिमाग में प्लान बनाता हूँ कि मैं ड्राइविंग सीट पर बैठता हूँ और ट्रक स्टार्ट करके एकदम से वहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि जितना जल्दी हो सके मुझे ट्रक को यहाँ से निकालना है, अगर किस्मत ने साथ दिया तो। और सब मुझे सडन करना था, वो कर्टेन सामने से हटाना है, एकदम से ट्रक स्टार्ट करना है और एकदम से यहाँ से निकलना है, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था, वरना मेरा ट्रक यहाँ बर्फ में फंस जाएगा और ऐसी जगह पर बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता रुकने का। और अब मुझे चांस भी मिला है। वो जो भी थे ट्रक से दूर हो गए थे। मैं ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठता हूँ और बिना कोई खटपट किए और बिना इधर उधर देखे कर्टेन हटाता हूँ और ट्रक स्टार्ट करता हूँ और मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। मैंने जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, हेडलाइट ऑन की, मैंने दूर लाइट की रोशनी में कुछ लोग देखे, मगर मेरा ध्यान टोटली यहाँ से निकलने का था। लेकिन मैं बस उधर देख नहीं रहा था। मैंने ट्रक स्टार्ट होते ही ट्रक को गियर में डाला और जैसे ही गाड़ी चलाने लगा तो बदकिस्मती से ट्रक जोर लेने लगा, मतलब अब चल नहीं रहा था, शायद मेरा ट्रक फंस चुका था। अब मैंने देखा कि वो लोग मेरी तरफ पलटे हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे ट्रक की ओर बढ़ रहे हैं। मैं मुसलसल एक्सेलरेटर दे रहा था कि कैसे भी ट्रक यहाँ से निकल जाए, मगर ट्रक बहुत जोर ले रहा था। वो लोग मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब वो लोग मेरी हेडलाइट की रेंज में आ चुके थे। मैंने गौर किया तो वाकई वो एक बच्चा था, एक लेडी थी और एक बंदा था। उनके हुलिये ऐसे थे जैसे वो लाश हो, जैसे पड़ी हुई लाशें गल सड़ जाती है, वो गली सड़ी लाशें, नाक मुंह चेहरे पर खून ही खून जमा हुआ था। बस वो बहुत करीब आ चुके थे कि अचानक मेरा ट्रक भी जहां फंसा हुआ था वहां से निकल जाता है और मैं उनके सामने से ट्रक निकाल के चलने लगता हूं और मेरा उनसे आई कांटेक्ट होता है। वो जो बच्चा था वो बड़ी मासूमियत से मुझे बाय बाय कर रहा होता है। मैं उस जगह से निकल जाता हूँ और वो मुझे बस जाता देख रहे थे, उनका कोई रिएक्शन नहीं था। काफ़ी आगे बढ़ जाता हूँ और साइड मिरर से उन्हें देखता रहता हूँ। वो तीनों पीछे से मुझे जाता हुआ देख रहे थे और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए
इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने दोस्तों का ज़रूर ख्याल रखिएगा।